गुड इवनिंग। आरआरबी एनटीपीसी 2019 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अब ये बात तो लगभग तय हो गई है कि सीबीटी 1 के एग्ज़ाम्स जो हैं वो 15 दिसंबर से होने हैं। अब ऐसे में ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि पिछले जो परीक्षा हुई थी प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहा है और इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, कितने मार्क्स पर ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो जाएगा, ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि पिछले एग्ज़ाम 2015-16 की सीबीटी 1 की कट ऑफ क्या थी और 2019 में सीबीटी 1 की कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल जाए और वो भी अकॉर्डिंगली तैयारी शुरू कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करें 2015 की तो 2015 में जो वैकेंसीज थी वो 14,023 और 92 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। सीबीटी 1 में 14,023 के 20 गुने यानी लगभग 28,000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया गया था। तो इस हिसाब से जो कंपटीशन रेशियो बनता है वो 1:33 का था, यानी एक सीट पर 33 कैंडिडेट ने फाइट किया था सीबीटी 1 में। बात करें अगर 2019 की तो 2019 में जो वैकेंसी है वो 35,208, लगभग 2.5 गुनी वैकेंसी ज़्यादा है। फॉर्म जो है 1,37,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। तो सीबीटी 1 के लिए 7 लाख कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया जाना है। सीबीटी 1 के लिए कम से कम 7 लाख कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया जाएगा और इस तरह से कंपटीशन रेशियो जो है वो 1:20 का रहेगा, जबकि 2015 में 1:33 का अनुपात था। तो कंपटीशन रेशियो कम है, काफ़ी कम है, और जब कंपटीशन रेशियो कम होता है तो सीधी सी बात है कट ऑफ भी कम होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि 2015 की कट ऑफ क्या रही है और फिर इसके बाद बात करेंगे कि 2019 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। ये आपके सामने 2015-16 का सीबीटी 1 की कट ऑफ है जोन वाइज। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आरआरबी इलाहाबाद की बात करें तो अनरिजर्व की 77.49, ओबीसी 70.47, एससी 62.85, एसटी की 47.02। ऐसे ही मुंबई की भी इतनी रही है, सिकंदराबाद की भी लगभग इतनी रही है। तिरुवनंतपुरम की जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तिरुवनंतपुरम की अनरिजर्व की 79.75, ओबीसी 75.10, एससी की कम हुई थी 56.14 और एसटी की जो है 36.45 थी। वजह ये थी कि कैंडिडेट्स कम थे। गोरखपुर की जो है बात करें तो गोरखपुर की कट ऑफ भी जो है इलाहाबाद के बराबर ही रही है। कोलकाता की कट ऑफ जो है वो फिर ज़्यादा रही है। तिरुवनंतपुरम और कोलकाता दोनों की कट ऑफ लगभग बराबर रही है, 79.50, अनरिजर्व ओबीसी 71.53, एससी 67 और एसटी 52.92। फिर अहमदाबाद और भोपाल की कट ऑफ जो है वो काफ़ी लो रही है, 72.86 अहमदाबाद की थी, भोपाल की 72.90 थी। ऐसे ही ओबीसी की जो है 64.91 और 66.31, एससी और एसटी की जो है 57 और 48, 58 और 51 थी। उसके बाद अजमेर की कट ऑफ ज़्यादा थी, 77.39, चेन्नई की फिर कम हो गई 72.14 और भुवनेश्वर, यहाँ भुवनेश्वर और चेन्नई दोनों की जो है लगभग बराबर थी। पटना की बात करें, पटना, बेंगलोर और रांची और मुजफ्फरपुर, तो पटना, बेंगलोर और रांची यहाँ की कट ऑफ जो है वो कम रही है, 63-64 के बीच में रही है, 63 से 65 के बीच में रही है। ओबीसी की बात करें तो 53 से 57 के बीच रही है। एससी की बात करें तो बहुत ही कम कट ऑफ हो गई थी, जो है 38 से 45 के बीच में, और एसटी की कट ऑफ तो बहुत ही कम थी, 26, 29 और 48। ये पटना, बेंगलोर और रांची की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल इजी जोन माने जाते हैं। मुजफ्फरनगर की इससे भी कम थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फिर गुवाहाटी
कि 66 थी। सबसे ज़्यादा जो है कट ऑफ, हाइएस्ट कट ऑफ जो थी वो थी चंडीगढ़ की। अनरिजर्व की 82.27, ओबीसी 71.47, एससी की 71.87 और एसटी की 46.4171। चंडीगढ़ ऐसा अकेला जोन रहा है जहाँ की एससी और ओबीसी की कट ऑफ जो है वो लगभग बराबर रही है, बल्कि एससी की कट ऑफ ज़्यादा रही है। बिलासपुर की 68.79, 60.60, 7149 और 50.07 ये रही है कट ऑफ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको समझने में सुविधा होगी। 2 पार्ट में मैं कर दे रहा हूँ, आप एक पहले पार्ट की जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इलाहाबाद टू कोलकाता, इसकी आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अहमदाबाद से और बेंगलोर की कट ऑफ ये आपके सामने है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद जो है बेंगलोर टू बिलासपुर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आधार पर हम एनालिसिस करेंगे कि 2019 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वैकेंसीज कहाँ पर कितनी हैं और कितने कैंडिडेट्स ने जो है फॉर्म फिल किया है। तो ये मैंने वर्कआउट कर लिया है। अब आपको हर चीज़ अगर मैं यहाँ पर डिटेल में वर्कआउट करके बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं शार्ट में बता दे रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ की फिगर्स हैं, ये मैंने 2019 के लिए केवल अनरिजर्व के लिए बनाई है। अगर आप चाहेंगे तो मैं ओबीसी, एससी, एसटी और बाकी कैटेगरीज़ के लिए भी बना दूंगा। फ़िलहाल मैं आपको 2019 के लिए अनरिजर्व की कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग बाकी कैटेगरीज़ की भी होंगी। लेकिन हाँ, ये भी है कि कहीं कहीं पर कुछ कैटेगरीज़ में कट ऑफ काफ़ी वेरी की है, कहीं पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कहीं पर बहुत कम है। तो अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा कैटेगरी वाइज, हर कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जोन वाइज क्या रहेगी ये मैं बना दूंगा। फिलहाल चंडीगढ़, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम की बात करें तो अनरिजर्व की 79 to 80 के बीच में एक्सपेक्टेड है। इतने सेफ मार्क हैं, इतने पर आपका सिलेक्शन CBT 1 में हो जाएगा। इलाहाबाद, मुंबई, सिकंदराबाद और गोरखपुर, अगर यहाँ की बात करें और अजमेर भी इसी में शामिल है, तो इन जोन्स की जो कट ऑफ है वो 76 to 76 के बीच में रहने की संभावना है। इतने मार्क्स पर आपका इलाहाबाद, मुंबई, सिकंदराबाद, गोरखपुर और अजमेर में CBT 1 क्लियर हो जाएगा। अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, भुवनेश्वर, इसमें 70 से 71 के बीच में अगर आपके मार्क्स रहते हैं तो आपका सिलेक्शन CBT 1 में हो जाएगा। पटना, बेंगलोर, रांची की बात करें तो यहाँ पर ये बहुत ही इजी जोन्स हैं। यहाँ पर 63 से 64 के बीच में भी अगर आपके मार्क्स हैं तो पटना, बेंगलोर, रांची में आपका सिलेक्शन हो जाएगा इन जोन्स में। ऐसे गुवाहाटी, बिलासपुर और सिलीगुड़ी की और जम्मू की बात करें तो यहाँ पर जो है 67 से 68 के बीच में मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल सेफ स्कोर हैं। मुजफ्फरनगर और मालदा की बात करें तो यहाँ पर जो है सबसे कम कट ऑफ गई है, 57 से 58 के बीच में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है अनरिजर्व कैटेगरी में, और अदर कैटेगरीज में तो और इससे भी लो मार्क्स पे सिलेक्शन होगा। तो आप कमेंट करके पूछिए, बताइएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं कैटेगरी वाइज अनरिजर्व, SC, ST हर कैटेगरी की और जोन वाइज कट ऑफ भी वो एक्सपेक्टेशन बना करके आपके सामने एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। फिलहाल ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।